Peace be with you, my dear students. This is week 4 and lecture 10. This is your computer class. We are reading chapter number 2, that is more about paint. Today we will read about paste a picture into paint, how we paste a picture in paint. For pasting picture in paint, we will follow following steps कि picture को paint में कैसे paste करते हैं. Got it? You can also paste an existing file into paint. Let's suppose आपने वो पिक्चर अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है और आपने उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करवाएंगे, उस पिक्चर को पेस्ट करवाएंगे पेंट में. In the clipboard group, click the down arrow under the paste and then click the paste from option. आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखेंगे जहां पर पेस्ट की ऑप्शन आ रही होती है, वहां पे ड्रॉप डाउन एरो बना होता है. जब आप उस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या डिस्प्ले होता है, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन आती है. आप उस पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. फाइंड द पिक्चर यू वांट टू पेस्ट इनटू पेंट. वहां से आप उस पिक्चर को फाइंड आउट करेंगे जिस पिक्चर को आपने पेस्ट करना है. सबसे पहले आप उसकी लोकेशन को देखेंगे. अगर वो डेस्कटॉप पे सेव है तो आप डेस्कटॉप पे जाके सर्च करेंगे उस पिक्चर को और वहां से उस पिक्चर को ओपन करेंगे. Select the picture by clicking on it once and then click the open button. After you paste the picture file, you can also change its size. आप क्या करेंगे, पिक्चर को क्लिक करेंगे और इसको ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगी पेंट में और वो सिलेक्टेड होगी. आप उसके साइज को चेंज कर सकते हैं. तो हम कैसे पेस्ट करेंगे पिक्चर को पेंट में, सबसे पहले हमने पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन ओपन पेस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. आपने वहां से पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है और वो पेंट में पेस्ट हो जाएगा. जब वो पेंट में पेस्ट होगी तो वो सिलेक्टेड होगी, हम उसको रिसाइज कर सकते हैं. लुक एट हियर, दिस इज द पेंट ऑप्शन. ये ड्रॉप डाउन एरो आपको नजर आ रहा है, छोटा सा एरो. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आती है, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम. पेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, जो चीज आपने कॉपी या कट की हुई होती है उसको पेस्ट करने के लिए. जबकि पेस्ट फ्रॉम हम किस लिए यूज करेंगे, आपके कंप्यूटर में से या आपके लैपटॉप में से पिक्चर को पेस्ट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, पेस्ट फ्रॉम को. एंड ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आप शॉर्टकट कीज आप हमेशा याद रखते हैं. कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी. पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी. और कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स. ये कीज आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, इनको हम शॉर्टकट कीज कहते हैं. जब आप पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ से लेट्स सपोज आपकी ये वाली पिक्चर है, इसका लिखा 416 न्यू, या बटरफ्लाई वाली पिक्चर है, तो आप बटरफ्लाई पे क्लिक करेंगे और जो ये दो बटन नजर आ रहे हैं ओपन एंड कैंसिल, आप ओपन को क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट इज undo and redo. Undo and redo buttons are available on the quick access toolbar at the top left corner of the window. Undo का क्या मतलब है, लास्ट ड्राइंग एक्शन जो आपने परफॉर्म किया है उसको कैंसिल करना है. लेट्स सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ की है बाय मिस्टेक, ठीक है, आपने उसको इरेज करना है तो आप उसको क्या करेंगे, अनडू करेंगे. एंड देन रीडू का क्या मतलब है कि वो जो आपने लास्ट लाइन ड्रॉ की है उससे पहले जो ड्राइंग थी आपने उसको वापस लाना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रीडू बटन पे क्लिक करेंगे. और ये क्विक एक्सेस टूल बार जो आपके पेंट विंडो में सबसे टॉप पे एक आइकन बना होता है उसमें ऑप्शन अवेलेबल होती है अनडू एंड रीडू. The undo command is used to reverse the last action performed. Undo क्या करता है, जो last action perform किया होता है उसको
रिवर्स करता मीन्स उसको रिमूव कर देता है. While the redo command is used to reverse the effect with undo command. और redo command क्या करेगा? जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया उससे पहले जो एक्शन परफॉर्म था उसी को वापस रिपीट करेगा. Look at here. This is undo button and this is redo button. In quick access toolbar, this arrow is undo button and this arrow is redo button. And what are the shortcut keys for undo? Control plus Z and Control plus Y for redo. Any confusion till here? Okay, students, the next is rotate or flip a drawing. What is meant by rotate or flip or drawing? To change the shape of the drawing. If the drawing is in right direction, you want to rotate in the left direction. For this, you will choose the rotate or flip a drawing. You can use the rotate tool to change the angle of the whole or a selected part of the drawing. With the help of rotate or flip or drawing, you can change the angle of the whole drawing or the selected part. Number one, how you rotate or flip the drawing? Select the drawing or a part of the drawing. First of all, you have to select the drawing or the part of the drawing to which you want to rotate or flip. Click the Home tab. In the image group, click the rotate option. Select the rotate direction if you want to rotate, or rotate the flip or select the flip drawing. Flipping will give you a mirror image of your drawing. आपने क्या करना है? होम टैब पे क्लिक करना है, वहां से आपने रोटेट के ऑप्शन को क्लिक करना है. आप रोटेट की डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे अगर आपने उसको रोटेट करना है, और अगर आपने इसको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. फ्लिप क्या करेगा? आपकी ड्राइंग का मिरर इमेज आपको शो करेगा. Look at here. This is the rotate option. These are the options: rotate right 90 degree. These are the angles through which we rotate our image. Rotate right 90 degree, rotate left 90 degree, rotate 180 degree. These are the angle of rotation, and these are the options for flip. Flip vertical and flip horizontal. Look at here. This is the image of rotate 90 degree, right 90 degree, and this is the image of flip horizontal. This is rotate image and this is flip image. Got it? Now we will read resize a drawing. How to resize a drawing. Resize means to change the size of the drawing. If it is small, you can make it big. You can use the resize option to increase or decrease the size of a drawing or a part of the drawing. Number one, click select on the Home tab and then drag the pointer to select your drawing or a part of the drawing. First of all, you will click on the Home tab. You will click on the select option on the Home tab. Then you will select the drawing or part of the drawing which you want to resize. In the image group, click the resize option. In the resize and skew dialog box appears. The resize and skew dialog box appears in front of your screen. Select the maintain aspect ratio checkbox. So for this, you have to select the ratio. You have to select the size. Look at here. This select option. First of all, you have to click this select option in the Home tab. Okay. Now click on this resize option. There is the option resize. Click the resize option. Then select this drawing. There we select whole this
drawing, and then this resize skew dialog box appears. This is the resize and skew dialog box. Okay. Now this is the maintain aspect ratio. You have to select this maintain aspect ratio box. Look at here in the image. Maintain aspect ratio. You have to click this box. Got it? Now click the pixels option. You have to click the pixels option. Type new width or new height. You can type here new height and new width for the drawing, and after this you will click on this OK button. Got it? Now resize a drawing. In the resize area, click the pixel option to set the new size. Type a new width in the horizontal box or a new height in the vertical box. In the horizontal and vertical box, you will select the new height and new width. Click the OK button and you will get the resized drawing. Look at here. When you select the new height, new width and new pixels, after this you will receive the new resized image. Got it? Okay, now we'll see how to skew a drawing. The skew command twists the drawing in the horizontal or vertical direction. Twist means it changes the drawing. Click the home tab, click the select option and drag the pointer to select the drawing. In the image group, click the resize option. The resize and skew dialog box appears. The steps are same as we studied before. That click on the home tab, select the drawing and select the click on the select option and then select the drawing and then click on resize option. The resize and skew dialog box appears in front of your screen. In the skew area, type the amount in degrees by which to skew the selected area of the drawing in the horizontal or the vertical box. In the skew area, you will set the amount in the degrees. In resize option, we set the amount in pixels, but in skew option, we set the amount in degrees. Click OK button and you will get the skewed drawing. Look at here. This is the skew resize and skew box. Okay. Here you will write the value like horizontal 30° and vertical whatever you want to set. And after setting, you will click on this OK button. See, it twisted the drawing. It got it. Now we will look this in Paint window. Okay, students, this is the Paint window. First we studied about how to paste a picture into Paint. First, click on this paste option and paste from. This dialog box appears. What we will do, we will select any picture to paste in Paint. Like I will paste this picture.
Look at here. This is selected. We can resize the image. We can resize the image by dragging the arrows at corners. By dragging the arrows at the corner. Got it? This is the way to paste a picture in Paint. Now, next we see how to resize a picture. Let's suppose I'm going to draw a simple drawing here. A simple drawing here. Okay. Now I want to resize this. What I will do first? First, select the drawing. First, I will select the drawing like this. After selecting the drawing, I will click on this, rotate option. First, I will study about rotate option. Rotate right 90 degree. Look at this. This is rotated. Rotate right, rotate left 90 degree. It is rotated. Rotate 180 degree. It is rotated. Flip vertical and then flip horizontal. Look at here. This is the rotate or flip option that we studied in the slides. Now we will study about resize option. Look at here. First we will select this pixels. First we will select this pixels. And after this we will select some pixel like 500 pixel and here also 500 pixels. Okay. And after this we will click on OK button. Look at this. The size of this house changed. It is little bit smaller than before. Got it? And after this we will study about skew degrees. Like skew, how to skew the drawing. Here we will give the value in angle like 30 degree angle, 90 degree angle, 180 degree angle. So first I will give 30 degree angle and here also I will give 30 degree angle. Look at here. It is twisted. It is twisted. The size, the shape of the images change. Got it? That's all for today, beta. Thank you so much for joining this class. And kindly write down the homework on the diaries. Take out your diaries.